वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 30वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्यकांडम एकोनत्रिंशः सर्गः। कुशध्वज को बुलावा और इक्ष्वाकु वंश का कथन। प्रातः ऋषियों की सहायता से यज्ञ समाप्त कर राजा जनक अपने पुरोहित शतानन जी से कहते हैं कि हे शतानन जी, शांकष्य नामक नगरी में मेरा अति तेजस्वी, बलवान और धार्मिक प्रिय भाई ध्वज कुश रहता है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे यहाँ ले आवे। उसने यज्ञ की सामग्री भेजकर मेरी बड़ी सहायता की है। मैं अपने प्रिय भाई को देखना चाहता हूँ और वह यहाँ आए और विवाह उत्सव का आनंद ले। तब राजा जनक अपने दूतों को कुशध्वज के यहाँ भेजते हैं। वो जाकर के महाराजा जनक का संदेश कुशध्वज को देते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और मिथिलापुरी पहुंच जाते हैं। जब दोनों भाई आपस में मिलते हैं तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत हर्षित होते हैं। ठीक उसके बाद जब दोनों भाई आसन पर विराजमान हो जाते हैं तब वे अपने मंत्री सुदामा को आदेश देते हैं कि दोनों राजकुमारों और महाराजा दशरथ को मंत्रियों सहित यहाँ ले आवे, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तब वे अपने मंत्रियों को राजा दशरथ के पास भेजते हैं। मंत्री ने डेरे पर जाकर महाराजा दशरथ के सामने जा उन्हें अभिवादन किया और कहा, हे वीर अयोध्या नरेश, मिथिलाधिपति जनक राजकुमारों, उपाध्याय और पुरोहित सहित आपके दर्शन करना चाहते हैं। उन मंत्री के वचन सुन महाराजा दशरथ ऋषि और बंधु बांधवों सहित वहां गए जहां जनक थे। वहां जाकर महाराजा दशरथ ने जनक जी से कहा, महाराज, आपको तो विदित है कि वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं। महर्षि वशिष्ठ ही हमारे सब कृत्यों में बोलने वाले हैं। अतः महर्षि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों के परामर्श से ही यह हमारी वंश परंपरा का वर्णन करेंगे। जब दशरथ ऐसा कहकर चुप हुए तो महर्षि वशिष्ठ जी पुरोहित सहित जनक से कहने लगे, मनु प्रथम प्रजापति थे। मनु से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुआ जो अयोध्या का प्रथम राजा था। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी और कुक्षी के विकुक्षी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विकुक्षी के पुत्र बाण थे जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। बाण के महातेजस्वी और महायशस्वी अनरण्य हुए। अनरण्य का पुत्र पृथु और पृथु का पुत्र त्रिशंकु हुआ। त्रिशंकु के धुनुमार नामक महायशस्वी पुत्र हुआ। धुंधुमार नामक महायशस्वी पुत्र हुआ। धुंधुमार के पुत्र तेजस्वी एवं महारथी युवनाशव। युवनाशव के पृथ्वीपति मांधाता हुए। मांधाता का पुत्र सुषंधि हुआ। सुषंधि के ध्रुव संधि और प्रसेनजित दो पुत्र हुए। ध्रुव संधि के पुत्र यशस्वी भरत और भरत के महातेजस्वी असीत उत्पन्न हुए। हय हय, तालजंग और शशि बिंदु ये तीनों शूरवीर पड़ोसी राजा असीत के शत्रु हो गए। उन्होंने असीत को युद्ध में हराकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब राजा असीत अपनी दोनों पत्नियों सहित हिमाचल पर चले गए। निर्बल असीत वहां जाकर मर गए। उस समय उनकी दोनों स्त्रियां गर्भवती थी। ऐसा सुना गया है, सौत के गर्भ को नष्ट करने के लिए एक ने विष दे दिया। विष सहित पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सागर हुआ। सागर के असमंजस के अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ उत्पन्न हुए। भागीरथ के कुकुत्सत और कुकुत्सत के रघु हुए। रघु का पुत्र महातेजस्वी प्रवर्ध राक्षस के तुल्य हुआ। पीछे यह कल्माक्षपाद भी कहलाया। कल्माक्षपाद का पुत्र शंखन, शंखन के सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण उत्पन्न हुए। अग्निवर्ण के शिग्रग, शिग्रग के मरु, मरु के प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक का पुत्र अम्बरीश हुआ। अम्बरीश का पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष हुआ। नहुष के ययाति और ययाति के नाभाग उत्पन्न हुए। नाभाग के पुत्र अज और अज के पुत्र महाराजा दशरथ। दशरथ के पुत्र ये दोनों भाई राम लक्ष्मण हैं। हे नरेश, आदि से
ही विशुद्ध वंश वाले धर्मिष्ठ सत्यवादी और इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न राम लक्ष्मण के लिए मैं आपकी पुत्रियां मांगता हूँ। अनुरूप वरों को अनुरूप कन्या आपको देना उचित ही है। जय श्री राम।